कोशिश के बावजूद भी हो जाती है अगर हार, होकर मायूस यूं ना बैठ मेरे यार, बढ़ते रहना आगे चाहे कैसा भी हो मौसम, चींटी भी पा लेती है मंजिल गिर गिर के बार बार। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी की वैकेंसी की आप सभी तैयारी कर रहे हो, आप सभी फौजी बनने का सपना आप सभी ने सजो रखा है। स्ट्रेटजी के ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का एक ही कमेंट आ रहा है कि सर जी हमें बता दीजिए कि हमारा बेस्ट स्टडी प्लान क्या हो सकता है जिसको हम पढ़कर शायद दिन के अंदर अंदर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, क्योंकि 2 महीने का समय हमारे पास बचा हुआ है जिसमें हमें सिलेबस को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। बाकी कुछ बचे हुए समय में हमें उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो यहां पर मैं बाकी चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि वो आप सभी जानते हो, वो सभी हम पहले बता चुके हैं। अब हम यहां पर वो बात कर रहे होंगे कि शायद दिन किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए जिससे आप एसएससी जीडी का एग्जाम निकाल सकते हो। और मैं एक बात बोलता हूं, आप चाहे कितने भी कमजोर स्टूडेंट हो, कितने भी अच्छे स्टूडेंट हो, अगर शायद दिन तक इसको फॉलो कर लेते हो तो 100% आपका सिलेक्शन होगा, ये मेरा वादा है। और आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। यहां पर मैं एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूं, कोई ऐसा नहीं कि बेवजह की चीजें नहीं बताने वाला, ठीक है। ये नहीं बोलने वाला कि ये कर लोगे तो ये हो जाएगा, ये कर लोगे ये हो जाएगा, उसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। आपको पता है क्या क्या पढ़ना है, आप सभी जानते हो कि भाई मुझे सिलेबस पढ़ना है, मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, मुझे प्रैक्टिस करनी है, ये आप सभी जानते हो। लेकिन स्टूडेंट के दिमाग में ये कि सर जी मेरा स्टडी प्लान नहीं बन पा रहा। अगर मेरे पास एक स्टडी प्लान बन जाए, मुझे पता चल जाए कि कितने घंटे मुझे किस सब्जेक्ट को देना चाहिए जिससे मैं एक बेहतरीन स्कोर कर पाऊं और मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो हम उसके ऊपर यहां पर बात कर रहे होंगे। पूरा हमारा फोकस है इसी चीज पे होने वाला है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर, तो आप सभी इस बात को जानते हो कि आपके 4 सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं। ये बड़ी ही सिंपल सी बात है जो आप जानते हो कि 4 सब्जेक्ट हैं, जिसमें आपका एक है मैथ सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट है आपका जीके जीएस एंड करंट अफेयर, तीसरा सब्जेक्ट होने वाला है आपका हिंदी या इंग्लिश, लेकिन हम यहां पर हिंदी की ही बात करेंगे क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट है हिंदी पढ़ने वाले ही हैं, और चौथा सब्जेक्ट हो जाता है आपका कौन सा, रीजनिंग। ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं। अब देखिए, इन 4 सब्जेक्ट में भी 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, मैथ और जीके जीएस, जो स्टूडेंट के लिए हार्ड होते हैं, जिसको स्टूडेंट हार्ड समझते हैं। और अगर ये बात करना चाहें हम इसके ऊपर कि स्टूडेंट के लिए ये होता है कि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, इसके लिए उनको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होती है। उसके अलावा 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, हिंदी और रीजनिंग, जिसको स्टूडेंट हैं वो थोड़ा कमजोर समझते हैं, ये समझते हैं कि ये बहुत आसान है, इसको हम कभी भी पढ़ लेंगे, कैसे भी कर सकते हैं, इसमें वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ये उनका मानना होता है, ठीक है। ये 2 डिवाइड हमने कर दिया 2 हिस्सों में। अब पहली चीज, अब पहले हम इजी वालों के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, आप इजी समझते हो तो इसका मतलब है कि यहां से 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो 80 नंबर के ये आपके 2 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। इतना बात आप सभी को पता है, ठीक है। ये अब इसको अगर इजी समझ के नहीं पढ़ोगे तो स्कोर नहीं हो पाएगा, और अगर आप पढ़ोगे मेहनत करोगे तो स्कोर कर पाओगे, और अगर आप स्कोर कर पाओगे तो आप सभी जानते हो कि आप क्या है, सिलेक्शन के नजदीक पहुंच जाओगे जितना ज्यादा स्कोर इसमें करोगे। क्यों? क्योंकि इसमें करना पॉसिबल है, रीजनिंग में भी आप कर सकते हो, हिंदी में भी कर सकते हो, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आती, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कितने समय पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। सबसे पहली चीज तो आप चाहे पेड कोर्स से पढ़ रहे हो, चाहे आप यूट्यूब से फ्री पढ़ रहे हो, या आप ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हो, या बुक से तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी तरीके से तैयारी कर रहे हो, लेकिन जो बात मैं यहां पर बताने वाला हूं, शायद दिन तक अगर आप उसको अप्लाई करते हो तो ये दोनों है ना, वो आपके बहुत बेहतरीन बन जाएंगे, इसमें मैक्सिमम आप स्कोर कर पाओगे। वो चीज क्या है, सबसे पहले अगर हम रीजनिंग की बात करें, सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम, रीजनिंग की यहां पर बात कर लेते हैं, रीजनिंग सब्जेक्ट की हम बात कर लेते हैं। नीचे से चल रहे हैं तो देखिए,
चाहे आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो, ऑफलाइन ऑनलाइन, ठीक है, पेड कोर्स फ्री कोर्स कहीं से भी, तो मैं आपको बताता हूं कि आपको 1 घंटे इसको पढ़ना है किसी भी टीचर से, सिर्फ 1 घंटे। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा पढ़े जा रहे हो, कितनी देर पढ़े जा रहे हो, ऐसा नहीं पढ़ना। 1 घंटे आपको पढ़ना है। 60 दिन में सिलेबस को कंप्लीट करना है, तो इसका मतलब 1 घंटे जो पढ़ रहे हो ना, वो क्या पढ़ना है आपको, वो आपको इसका टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, वो इसका क्या एक टॉपिक पढ़ना है, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, ठीक है। 1 घंटे पढ़ना है, टॉपिक पढ़ना है, वो टीचर से पढ़ना है। लेकिन इसके बाद स्टूडेंट क्या होते हैं कि टीचर ने पढ़ा दिया, उनके दिमाग में सेट हो गया कि मुझे अच्छे समझ में आ गया, अच्छी बात है, क्योंकि टीचर ने अच्छा पढ़ाया, आपको समझ में भी आ गया, आपको कॉन्फिडेंस भी आ गया। लेकिन अगर आप घर पे 1 घंटे प्रैक्टिस नहीं करोगे, और प्रैक्टिस सेट की बात नहीं कर रहा मैं, आपको प्रैक्टिस करनी है किसकी, जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसकी। 1 घंटे आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। किसी भी बुक से कर सकते हो, बुक्स नहीं परचेज कर सकते, पीडीएफ से कर सकते हो, सभी टीचर्स आपको पीडीएफ देते हैं, ठीक है। तो आपको 1 घंटे प्रैक्टिस करनी है। यानी कि अगर रीजनिंग की बात करें तो 2 घंटे का समय है वो आपको इसको देना है, जिसमें 1 घंटे क्या करना है आपको, टीचर से पढ़ना है, और 1 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला, ये सिर्फ क्या है, 30 दिन तक इसको फॉलो कर दो, सिर्फ 30 दिन तक इसको फॉलो कर लो। फिर क्या होगा कि आपके टॉपिक्स हैं वो 30 दिन में कवर हो जाएंगे। अगर अच्छे से मेहनत कर रहे हो तो 30 दिन में कवर हो जाएंगे। अगर 2 घंटे पढ़ते हो ना तो भी हो जाएगा, 30 दिन में कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। एक टॉपिक वाइज कर लो, एक दिन वैसे कर लेना, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से 60 दिन आपका ये रीजनिंग का प्लान होना चाहिए। 30 दिन में टॉपिक खत्म, उसके बाद क्या है, 1 दिन टॉपिक की प्रैक्टिस, 1 दिन प्रैक्टिस सेट, 1 दिन टॉपिक की प्रैक्टिस, 1 दिन प्रैक्टिस सेट, रीजनिंग का। इस तरीके से करो, 60 दिन में आपकी रीजनिंग मजबूत हो जाएगी। अगर नहीं हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप आके कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। और लेकिन ये मैं बोल रहा हूं 100% हो जाएगी। आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, सभी टीचर बेस्ट पढ़ाते हैं, ठीक है, ऐसे आपको करना है। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट है आपका हिंदी का। हिंदी देखिए, अभी मैं स्टार्टिंग में एक बात बोलना चाहूं तो आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो आप देख सकते हो। अगर आप टीचर से देख रहे हैं, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हो। इससे क्या होगा, इससे सिर्फ आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपको याद करने हैं, ठीक है। और वो भी स्टार्टिंग के 5-10 दिन देख लो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे आपको याद करने हैं, क्योंकि इसमें समझने वाले नहीं आते। आप सभी जानते हो कि इसमें खतरनाक वाली ग्रामर नहीं आती कि जो आपको समझनी पड़ेगी। इसमें सिर्फ क्या आते हैं, याद करने वाले आते हैं। तो मेरा मानना है कि आप हिंदी किसी टीचर से पढ़ने की बजाय सिर्फ 10 दिन 15 दिन पढ़ लो स्टार्टिंग में, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर आपको अपनी बुक से, जो भी आपके पास कोई बुक अवेलेबल है या आपके पास कोई भी नोट्स अवेलेबल है, उनसे क्या करना है, खुद पढ़ना है। क्यों, क्योंकि याद करना है आपको। मैं एक चीज बताता हूं, अगर आप टीचर से पढ़ोगे 1 घंटा, क्योंकि मैं यहां पर 1 घंटे की ही बात कर रहा हूं हिंदी में, अगर आप टीचर से 1 घंटा पढ़ोगे तो मैक्सिमम आप 30 से 50 क्वेश्चंस कर पाओगे। आप मैक्सिमम है 30 से 50 क्वेश्चंस कर पाओगे 1 घंटे में। लेकिन अगर आप खुद पढ़ोगे तो ये आपका आंकड़ा है ना, वो 150 से 200 तक चला जाएगा, आप खुद पढ़ोगे तो। अब समझ लो कितना डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि भाई टीचर बोलता भी है, सारी चीजें करता है, बातें भी होती है, बहुत कुछ होता है, समझाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है हिंदी के लिए स्पेशली, क्योंकि हिंदी में टीचर ऐसा कुछ नहीं करवा सकता जो आप नहीं कर सकते। याद करना है वो खुद ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। वो सिर्फ आपको बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे याद कर सकते हो, तो स्टार्टिंग में 5-10 दिन क्लास देख सकते हो। उसके बाद आपको खुद याद करना है। 1 घंटे में 150 से 200 चीजें आपकी याद हो जाएंगी। मुहावरे कर रहे हो, इसमें मुहावरे बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, बस एक बार देख लो कि कैसे होता है, बाकी फिर याद करना स्टार्ट कर दो। तो 1 घंटा आपको हिंदी को देना है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई ये 3 से 4 गुना हो रहा है, देख लो 3 से 4 गुना चीजें ज्यादा याद कर पा रहे हो। तो अगर इसको 1-1 घंटे पढ़ोगे तो 30 दिन में आपकी हिंदी कवर हो जाएगी, 30 डेज में। जब 30 दिन में आपकी हिंदी कवर हो जाए ना, हिंदी याद हो जाएगी पूरी की पूरी, जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में आती है वो। उसके बाद क्या कर सकते हो, आप टीचर से प्रैक्टिस करना चाहो तो टीचर से प्रैक्टिस कर सकते हो, वैसे प्रैक्टिस सेट करना चाहो तो वैसे कर सकते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो बस आपको क्या है कि भाई हिंदी मेरी कंप्लीट हो चुकी है, फिर जैसे मर्जी करो। लेकिन ये ही करोगे, अगर नहीं करोगे ना, ये जो मैं बता रहा हूं याद करने वाला, तो 30-40 बहुत कम हो जाएगा।
फिर क्या है कि समय ज्यादा लगेगा, यहां पर समय ज्यादा देना पड़ेगा, फिर 1 घंटा आप टीचर को देना पड़ेगा, आपको 1 घंटा आपको खुद देना पड़ेगा। और आप सभी जानते हो इतने घंटे आप खुद नहीं पढ़ सकते, ठीक है, क्योंकि मुझे इस बात का क्लियरली पता है एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ सकते। जब भी उनको बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए बोला जाता है ना, मोस्टली स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। तो 1 घंटे आपको हिंदी पढ़नी। अब 2 सब्जेक्ट के बारे में हमने बात कर ली है। अब आते हैं 2 सब्जेक्ट जो स्टूडेंट के लिए हार्ड भी होते हैं। देखिए वैसे हार्ड तो कुछ नहीं होता, लेकिन भाई रियलिटी है जो स्टूडेंट को लगता है, जो तैयारी करना स्टार्ट करता है ना, उन स्टूडेंट को ये 2 सब्जेक्ट हार्ड लगते हैं। जिसमें कौन कौन सा है? एक अपना मैथ का सब्जेक्ट है और एक अपना जीके जीएस का सब्जेक्ट है। अब इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले जीके जीएस के सब्जेक्ट के ऊपर हम बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा है। देखिए इसमें आपको क्या करना है, इसमें आप किसी भी एक से स्टार्ट कर सकते हो। मान लो आप हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हो या आप स्टैटिक जीके से स्टार्ट कर रहे हो, इन 2 चीजों से ही स्टार्ट करना, किसी से भी एक से कर सकते हो, ठीक है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो या स्टैटिक जीके पढ़ रहे हो, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, अपने टीचर से 1 घंटे की क्लास लेना। 1 घंटे की क्लास करवाते हैं सभी टीचर, मैं इसलिए आपको 1 घंटे का नाम ले रहा हूं। 1 घंटे की क्लास लेना, जिसमें वो आपको एक टॉपिक पढ़ा देंगे। हिस्ट्री का मान लो कि कोई भी टॉपिक उन्होंने पढ़ाया, स्टैटिक जीके का कोई भी टॉपिक उन्होंने पढ़ाया। फिर आपको क्या करना है कि इसके टॉपिक के, हर टॉपिक के एसएससी में पूछे गए 20 से 30 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जो भी आपने बुक्स ले रखी होगी, चाहे आपके पास लूसेंट की बुक हो, आर्यंत की बुक हो, कोई भी जीके की बुक है, सभी में मिल जाते हैं। तो उसके 20 से 30 क्वेश्चंस आप लगा के देखो, ठीक है। जो टॉपिक आपने पढ़ा उन क्वेश्चंस को लगा के देखना है। क्या देखना है? बस 30 क्वेश्चंस है भाई, आधा घंटे में कवर हो जाएगा, क्योंकि मैथ थोड़ी ना जो कैलकुलेशन करनी है। उत्तर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो याद कर लेना। और अगर आपने टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा, टीचर ने अच्छे से टॉपिक को पढ़ाया होगा, तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर पाओगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि टॉपिक आपके दिमाग में थोड़ा सा याद रह गया, लेकिन रिवीजन कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से टाइप्स, किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, क्या आप उनका आंसर कर पा रहे हो। अगर आपने आंसर कर दिया, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अगले दिन क्या होगा? और अच्छा मजा आएगा। फिर अगले दिन क्या होगा? और अच्छा मजा आएगा। कुछ स्टूडेंट के लिए क्या होता है, जीके बोरिंग सा हो जाता है, ठीक है। ज्यादा समय पढ़ते हो तो नींद आने लग जाती है, इस तरीके से करोगे तो फिर नहीं आएगी, ठीक है। तो इसमें आपको क्या देना है? 1 से 1 घंटा यहां पर दिया, आधा घंटा यहां पर दिया, इसका मतलब 1.5 घंटे का समय आपने इसको दे दिया। लेकिन अभी ये समाप्त नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि ये समाप्त हो गया भाई, क्योंकि जीके अगर 1.5 घंटे का समय दोगे तो 6 महीने लग जाएंगे कम से कम। इतना समय तो आपके पास है नहीं, तो फिर क्या करना है? ये तो आपने दे दिया। इसके अलावा कुछ ऐसे हैं जिनको आपको याद ही करना पड़ेगा। जैसे मोस्टली स्टैटिक जीके की बात करें, ठीक है, जिसमें क्या है कि आपको याद करना ही पड़ेगा। तो याद करना पड़ेगा तो उसको आप याद कर लो। याद करना है जिस टॉपिक को आपको पता है भाई इसको याद करना है, तो डेली 1 घंटे उस टॉपिक को पढ़ा करें आप। या आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर मान लो कि आपको टॉपिक वाइज बोरिंग लग रहा है कि इसको नहीं कर सकता मैं याद, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मैं एसएससी जीडी वाले नहीं बात कर रहा, पूरे एसएससी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस, क्योंकि जीडी वाले जीडी में दोबारा रिपीट नहीं होंगे, लेकिन जो सीजीएल में पूछा गया, जो सीएचएसएल में पूछा गया, जो सीपीओ में आया है, वो आपके यहां पर एसएससी जीडी में आ सकते हैं या उनसे रिलेटेड आएंगे। तो जब पढ़ोगे तो उनसे रिलेटेड आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। तो 1 घंटे आपको यहां पर देना है। तो समझ गए कितना हो गया कि 2.5 घंटे का समय वो आपको यहां पर देना पड़ेगा, अगर आप जीके में अच्छा स्कोर कर पाते हो तो, करना चाहते हो तो, ठीक है। अगर पढ़ोगे तभी कर पाओगे। मिनिमम की बात करें तो 2 घंटे तो आपको देने ही देने हैं भाई, ठीक है। 2 घंटे तो देने ही देने हैं। मैं उन स्टूडेंट को एक बात बोल देता हूं कि जो 4-4 घंटे जीके पढ़ रहे हैं और उनको लगता है कि मैंने 4 घंटे जीके पढ़ ली, नहीं, आपने सिर्फ देखी है वो। जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे, खुद याद नहीं करोगे, उनके नोट्स के रूप में रिवाइज करो या कैसे भी रिवाइज नहीं करोगे, भूल जाओगे, ठीक है। जीके को रिवाइज करना बहुत जरूरी है, वरना फिर वो दिमाग से मिटती हुई जाती है, ठीक है। जो बोलते हैं ना सर जी मैं जीके याद करता हूं, उस समय हो जाती है, बाद में भूल जाता हूं, वो इसी रीजन से होता है कि वो रीजन तो करते नहीं, उनको लगता है कि 4 घंटे मैंने टीचर से पढ़ लिया, बस मेरी तो बल्ले बल्ले होगी। ऐसा नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता। और अगर 4 घंटे आप टीचर से लगातार पढ़ रहे हो, स्क्रीन देख रहे हो, तो वैसे ही आपका सर दर्द करने लग जाएगा। और 4 घंटे आपने पढ़ा, आपको लोगों के 4 घंटे पढ़ लिया,
फिर बाकी सब्जेक्ट क्या करोगे? ठीक है, बाकी सब्जेक्ट 4 घंटे इसको दे रहे हो, बाकी 1-1 घंटे और क्लास देख लोगे तो फिर तो 8 घंटे तो यही हो गए। उसके अलावा 8 घंटे से ज्यादा पढ़ने वाले तो आप हो नहीं। ठीक सर, सही बात है ना ये? तो ये है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से लेते हो। देखिए टीचर्स है ना, वो सभी अच्छा पढ़ाते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन आजकल इंडस्ट्री चली हुई है। ठीक है, उनका काम है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को अपने पास एंगेज रखना, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ये। अब मेन आता है कि जो सबसे चौथा सब्जेक्ट है जो सबसे हार्ड है स्टूडेंट के लिए, ठीक है, एसएससी जीडी वाले स्टूडेंट जिसको सबसे हार्ड समझते हैं, और वो है मैथ का सब्जेक्ट। अब देखिए मैथ वाले सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो मैथ वाले सब्जेक्ट को आप 2 हिस्सों में बांट लो। किस तरीके से करना है आपको? देखिए इसमें ऐसा कि एडवांस मैथ तो आता नहीं है, जो नॉर्मली एडवांस मैथ आता है ना वही आता है, बाकी जो खतरनाक वाला है वो नहीं आता। तो आपको इससे डरने की आवश्यकता नहीं है मैथ से, ठीक है। और अगर जितना मैथ के आप नजदीक जाओगे ना, जितना इसको पढ़ने की कोशिश करोगे, ये बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है, आपको अपनी पास खींचेगा। जितना आप इसके नजदीक जाओगे तो ये आपके पास आएगा, चुंबक की तरह काम करता है, ये समझ लो। मैथ का सब्जेक्ट है ना, गणित का, ये चुंबक की तरह काम करता है। जितना नजदीक आप जाओगे ये उससे ज्यादा तेजी से आपके नजदीक आएगा। तो क्या करना है, सबसे पहले 1 घंटे आपको क्लास लेनी है। 1 घंटे आपको क्लास लेनी है, किसी भी टीचर की आप ले सकते हो 1 घंटे की क्लास, ठीक है। उसमें अगर आपने मान लो परसेंटेज का चैप्टर पढ़ा, ठीक है, परसेंटेज का चैप्टर पढ़ा, जो अपना परसेंटेज का चैप्टर है ना वो आपने पढ़ लिया, ओके। तो फिर क्या करना है, जो चैप्टर पढ़ लिया ना उसके साथ आपके पास कोई बुक अवेलेबल है, सभी के पास बुक अवेलेबल होगी, किरण पब्लिकेशन की होगी, अरिहंत की होगी, और किसी भी की भी होगी, अगर आपके बुक अवेलेबल है। बुक अवेलेबल नहीं है तो भाई पीडीएफ सभी टीचर्स देते हैं, तो पीडीएफ तो आपके पास होगी। तो उससे क्या करना है, 1 घंटे मिनिमम। देखिए 1 घंटे में बहुत कम सवाल निकलते हैं, आपको लगता होगा कि 1 घंटे तो बहुत ज्यादा होता है, इसमें मैथ के लिए बहुत कम होता है, ठीक है। लेकिन मैं मिनिमम बता रहा हूं, कम से कम 1 घंटे खुद पढ़ना पड़ेगा। जो स्टूडेंट बोलते हैं कि सर टीचर जब पढ़ाते हैं उस समय हमें समझ में आ जाते हैं, बाद में हम सोल्व नहीं कर पाते, वो रीजन यही होता है कि भाई टीचर ने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, ठीक है। क्योंकि मैं मैथ पढ़ाता हूं, मुझे पता है, स्टूडेंट के बारे में पता है। तो अगर मैंने मैथ पढ़ा दिया तो स्टूडेंट क्या करेंगे, उस समय उनको समझ में आ गया, वो कमेंट करते थे सर जी बहुत अच्छा पढ़ाते हो, ये है वो है। लेकिन बाद में पेपर देने जाते हैं या कुछ समय के बाद जब उनको प्रैक्टिस लगा रहे होते हैं, उस समय वो सोल्व नहीं। से पीछे का उनका रीजन क्या होता है, रीजन सिर्फ एक ही होता है कि भाई उन्होंने टीचर से तो पढ़ लिया, लेकिन बाद में उन्होंने खुद प्रैक्टिस नहीं की। आपने जो टाइप पढ़ी है उस टाइप का आप खुद 2 से 3 मिनिमम क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो क्वेश्चंस कैसे सोल्व होते हैं, उनकी कैलकुलेशन किस तरीके से करनी होती है, उनको किस तरीके से लिखना होता है। तो जब तक आप खुद अपने हाथ से अपनी नोटबुक और पेन से यूज नहीं करोगे, आपका मैथ है वो अच्छा हो नहीं सकता। और जब मैथ अच्छा नहीं हो सकता तो मैथ में आप स्कोर नहीं कर सकते। तो मैथ के लिए आपको 2 घंटे के मिनिमम देने ही पड़ेंगे, कि 1 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी है और 1 घंटे आपको टीचर से पढ़ना है या समझना है क्वेश्चंस को। इस तरीके से अगर आप करोगे तो मैं आपको बताता हूं 60 दिन में आपका सिलेबस है वो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। भाई 2 घंटे क्या किया हमने, 2 घंटे अपने मैथ में दिए हैं, ठीक है, 2 से 2.5 घंटे जीके के हैं, 1 घंटा अपना हिंदी का है और 2 घंटे इसके हैं। तो कितने घंटे हो गए, ये 7.5 घंटे हो गए, क्योंकि यहां पर 2.5 था ना, 7.5 घंटे हो गए। अगर 7.5 मिनिमम पढ़ना है और जो 8 घंटे जो स्टूडेंट टारगेट लेके चल सकते हैं, तो मैथ में भी आपको 2.5 घंटे का समय देना है, क्योंकि मैथ की 1 से 1.5 घंटे प्रैक्टिस करोगे तभी आप अच्छे खासे क्वेश्चंस निकाल पाओगे, ठीक है। आप खुद निकालोगे ना तब पता चलेगा। अभी तो लग रहा होगा सोचिए इतना 1 घंटे में पता नहीं मैं 100-200 कर दूंगा, नहीं, जब करोगे ना उस समय पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो, जो सर बता रहे हैं वो बात सही है या नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 8 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे मिनिमम आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। 8 घंटे में क्या है कि 3 घंटे और 4 घंटे, 3 घंटे या 4 घंटे आपको किसी टीचर से पढ़ना है, यूट्यूब से, कोर्स से, जहां से भी पढ़ रहे हो। इसके अलावा 3 से 4 घंटे, 3 से 4 घंटे क्या है भाई, आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं करोगे तो सिलेक्शन आप कभी नहीं ले सकते, इस बात को याद रख लेना, ठीक है। ये बात कोई नहीं बताएगा,
ठीक है, मैं हिंदी पढ़ाता हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो भी मैं आपको क्या बोलता हूं कि बुक से पढ़ोगे वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। ठीक है, तो क्योंकि मेरा सिर्फ मकसद यही है कि आपका फायदा होना चाहिए, आपका सिलेक्शन होना चाहिए, वो तभी हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा जो स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि सर जी पीडीएफ कहां पर मिलती है, प्रैक्टिस के लिए कहां पर क्वेश्चंस मिलते हैं, तो भाई अपना टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, टेलीग्राम बना हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो के बाद उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपके लिए सारी पीडीएफ वगैरह अपडेट होती रहती है। ठीक है, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बाकी सारी चीजें कर सकते हो। और दोस्तों जो स्टूडेंट हमसे पढ़ना चाहते हैं, मैं आपको क्लासेज की टाइमिंग बता देता हूं। ठीक है, अपनी जो स्टूडेंट रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, सुबह 7 बजे, डेली सुबह 7 बजे रीजनिंग की क्लास आती है। ठीक है, जो पढ़ना चाहते हैं हमसे, तो मैं आपको बता देता हूं, सुबह 7 बजे रीजनिंग की क्लास आती है। आप एक बार पढ़ के देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, ठीक है, एक क्लास का, उसका लिंक दे रहा हूं, उसको पढ़ के देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि कितनी अच्छी खासी क्लास आती है। उसके बाद दोपहर में या सुबह ही, मान लो कि सुबह 11 बजे है ना, वो आपकी क्या है, मैथ की क्लास आती है। ठीक है, मैंने अभी 1-2 प्रीवियस ईयर पेपर भी करवा दिए हैं और परसेंटेज का टॉपिक भी मैंने पढ़ा दिया है, तो आप पढ़ के देख लेना। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि किस तरीके से मैथ हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, और जो भी आपकी कमजोरी होती है उसको देख के अगली क्लास में और उसको अपडेट करते हैं, ताकि वो आपके लिए बेस्ट से बेस्ट बन जाए। और शाम को 7 बजे आपकी हिंदी की क्लास आ रही होती है, आपकी हिंदी की क्लास आ रही होती है। ठीक है, और इसके अलावा जो स्टूडेंट जीके पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मैं आपको बता देता हूं कि सुबह 9 बजे है ना, अपनी जीके जीएस की क्लास आती है। और थोड़े से, मतलब 1 तारीख से, मान लो कि 1 तारीख से है ना, वो आपकी 2 PM पे भी क्लास स्टार्ट कर देंगे जीके जीएस की ही, और वो भी अलग ही इंपॉर्टेंट होगी, जिसमें एक में स्टैटिक जीके पढ़ा देंगे आपको, एक को हिस्ट्री वगैरह पढ़ा देंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि जिसको हिस्ट्री पढ़नी है वो हिस्ट्री से स्टार्ट कर लेना, जो स्टैटिक जीके पढ़ना चाहता है स्टैटिक जीके से स्टार्ट कर सकते हो, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जो भी क्लास आपको अच्छी लगती है आप पढ़ा करो, और जितनी मेहनत आप कर सकते हो, ये समय है, फिर लौट के नहीं आएगा, और अभी अच्छी खासा समय है। ठीक है, सर्दियां चल रही है ना, तो 10-11 बजे तक तो आप घर से नहीं निकलते, तो सुबह 7 बजे वाली, 9 बजे वाली और 11 बजे वाली 3 क्लास देख लो। ठीक है, और उनकी प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद आराम से घर से घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो जिनको लगता है। जैसे मैं अपनी क्लास के हिसाब से बताऊं, 7 बजे आपने रीजनिंग की क्लास देखी, ये 8 बजे तक खत्म हो जाएगी। 8 से क्या है कि 9 तक, 9 AM तक क्या कर लो, प्रैक्टिस कर लो। 9 AM के बाद जो भी आपको नाश्ता वगैरह करना है, खाना वगैरह करना है, वो कर लो। उसके बाद क्या है कि 9 से 10 तक आपने कर लिया। ठीक है, फिर क्या है कि अगर फ्री हो जाते हो तो आप जीके की क्लास ले लेना, अगर बाद में लेना चाहते हो तो 10 बजे ले लो। फिर क्या है कि 11 बजे अपनी मैथ की क्लास आती है, तो 11 बजे मैथ की क्लास लो, 11 से 12 तक ये क्लास होगी, और 12 से 1 या 1:30 तक क्या कर लो, आप प्रैक्टिस कर लो इसकी। ठीक है, लगातार पढ़ लोगे, फिर क्या, अब इसके बाद आप फ्री हो। इसमें क्या है कि आपके लगभग 2 से 3 सब्जेक्ट है ना, वो कंप्लीट हो चुके हैं। बस जो जीके का पढ़ने का समय है, उसको 2-3 घंटे रेस्ट लो, मजे करो, जो भी आपको मूवी वगैरह देखनी है वो देख लो। उसके बाद 3 से 4 बजे आप जीके पढ़ लो दोबारा से, 1 घंटा जो आपको और पढ़ना है वो पढ़ लो, जो याद करने वाला है। उसके बाद शाम को हिंदी, या जो आपको और जिसमें भी कमी लगती है कि मुझे मैथ में थोड़ी कमी लग रही है तो मैथ पढ़ लेता हूँ, रीजनिंग में कमी लग रही है तो रीजनिंग पढ़ लेता हूँ, हिंदी के और ज़्यादा याद करना चाहते हो तो हिंदी कर सकते हो। आपको इस तरीके से मैनेज करना है, आपको पता भी नहीं चलेगा, जो नॉर्मल लाइफ चल रही थी वो भी हो रही है, और पढ़ाई भी अच्छे से हो रही है। ठीक है, तो आशा करता हूँ इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी, और अगर मिली है तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, और जो क्लासेज है उनको जरूर देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूं, जो भी नया स्टूडेंट है एक बार चेक करके जरूर देखना कि आपको कैसी लगती है। ठीक है, और सब्सक्राइब करोगे तभी जो आने वाली क्लासेज है उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगी। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पर सारी PDF आपको मिल जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।